नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेकंड ब्लॉग है बेंगलोर ट्रिप का। तो ये है ओरियो मॉल और इसके बाद हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल। तो जैसे कि ओरियो मॉल में हम लोग टाइम पास कर रहे थे, अब टाइम हो चुका है इस्कॉन टेम्पल खुलने का। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर आ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर काउंटर पे जो आपके शूज़ हैं, जो स्लीपर्स हैं, वो कलेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रोसीजर है उसे फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ पर काउंटर पे आपको बोरी मिलेगी और उसमें अपने फैमिली मेम्बर के सभी शूज़ स्लीपर्स आपको इकट्ठा करके यहाँ पर ये देना होता है। तो हम लोगों के सारे स्लीपर और जो भी शूज़ थे इकट्ठे हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पर काउंटर पे दे देंगे, ये भैया बता रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से टोकन लेकर हैंड वॉश करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये देखिए लाइन है और सभी प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोग फटाफट से सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हर एक मंदिर में काफ़ी सीढ़ियाँ होती हैं, तो उसे आप आगे बढ़ें। और ये काफ़ी लंबी लाइन है, ऊपर से शेड भी है और साइड का व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए सूरज की रोशनी में ये गार्डन का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की धूप भी है और जैसे कि आप सभी को पता है बेंगलोर का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा होता है, ना ही बहुत ठंडी और ना ही गर्मी होती है। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं। और ये बाहर से व्यू, ये देखिए ऊपर मेट्रो लाइन है और इधर में ये हैं। अब आपको हम टेंपल भी दिखाते हैं बाहर से। ये देखिए ये फ्रंट गेट है, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट पता चला है कि आपको मोबाइल अंदर नहीं ले जाना है, ठीक है। इस तरह से लाइन में लग के अलग अलग रो में लग के अंदर हमें चलना है। और ये बाहर से एक बार मैं आपको व्यू दिखा दूँ, वरना मोबाइल तो हम लोग का जमा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टैक्स लग जाता है अगर मोबाइल आप मंदिर के अंदर पकड़े जाते हैं तो इसलिए ये रिस्क हमें नहीं लेना है। और ये देखिए काउंटर है प्रसाद का, यानी कि जो प्रसाद अंदर मंदिर में ले जाना है यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फल हैं, श्रीफल है, फ्लावर्स हैं और कुछ आप दक्षिणा करके, और दक्षिणा तो दान पेटी में ही चलता है। इस तरह से ये पंडित जी लोग चढ़ाते हैं, बस हम लोगों को दर्शन करना होता है और थोड़ी देर समय बिताना है। तो ये इस तरह से अब ये बाहर का व्यू है और अंदर मोबाइल नहीं ले जाना है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने दर्शन वगैरह करके ये साइड में एग्जिट जब आप निकलेंगे तो वहाँ से अलाउ हो जाता है कि आप अपने मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को हैं, तो वो आइए दिखाते हैं। तो भगवत गीता की कुछ पुस्तकें हैं और भी भगवान श्री कृष्ण की जो पुस्तकें उपदेश देने वगैरह की हैं वो सारा यहाँ पे मिलता है, तो आप परचेज भी कर सकते हो। ये हैं प्रभुपाद जी और ये सारी पुस्तकें स्टॉल लगी हुई हैं। और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमारे उम्र के अलग अलग पड़ाव हैं उसे दर्शाया गया है कि कैसे हमारे जीवन की कलाएँ हैं और किस उम्र से गुजर कर हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बिल्कुल बाल्यावस्था, गर्भावस्था में, उसके बाद ये किशोरा, युवा और प्रौढ़ा, उसके बाद वृद्धा अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। और फिर जब हमारा आत्मा हमारी शरीर को छोड़कर ये सारी अवस्थाएं हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, डेकोरेशन की भी हैं और पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें हैं और बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन बाहर से आपको बहुत यहाँ पे कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि ट्रस्टी का है, इन लोगों का होता है। तो हम लोगों ने सिर्फ देखा था, लिया कुछ भी नहीं है। और इस तरह से बाहर खाने पीने का जो काउंटर लगा है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग टेस्ट की। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ यहाँ की चीज़ें टेस्ट की जाए। तो जलेबी और ढोकला और रोल हम लोगों ने लिया था। तो ये ढोकला काफ़ी हार्ड है, हम लोगों के जैसा गुजराती ढोकला नहीं है। और ये सूजी का है और ये रहा सूजी का मालपुआ। तो ये काफ़ी टेस्टी था, जिसे स्वीट पसंद है उसे पसंद आएगा। और ये आपको स्वीट की काउंटर कहने का अर्थ है, इस तरह से साइड से आप अपने मनपसंद की चीज़ें ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग वैरायटी की। और ये बाहर एग्ज़िट
करते समय यहाँ पर मिलता है प्रसाद, जो कि खिचड़ी मेन प्रसाद होती है। तो बिना प्रसाद लिए किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इस तरह से ये है खिचड़ी की प्रसाद। तो इस तरह से इस्कॉन का हम लोग का दर्शन रहा। अब अगला ट्रिप है तिरुपति बालाजी, तिरुमला पर्वत का वहाँ पे। तो हम लोग बस में आ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे हम लोग कहाँ कहाँ पर गए हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।